يعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. स्टेज पर तशरीफ फरमा वहाँ पर उलमाए किराम, इलाके की बावकार और मुअज़्ज़ज़ और निहायत महबूब अहबाब, मोहनपुर ज़िला पाकुड़ और उसके अतराफ व अकनाफ से और वो जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर्ग नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, एक लंबे वक्त के बाद और तवील अरसे के बाद
आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिल रहा है और मोहनपुर का ये प्रोग्राम लेने के लिए आपके इलाके के उलमा ने, ख़ास तौर पर मौलाना सादिक साहब ने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद की, कोशिशें की। बहरहाल उनको वक्त मिला और मैं आप तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे यहाँ आने को, आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। इस जलसे के का जो मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को उसके मकासद के साथ आए तकमील तक पहुँचाए। इस इदारे की तामीर व तरक्की के लिए जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ से तलबा की एक टीम इल्म की शमा को लेकर निकले और पूरे मुल्क के अतराफ व अकनाफ तक, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और इस्लाम की दावत को आम करे। अल्लाह ताला ऐसी टीम तैयार फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के, हमारे प्यारे देश भारत के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और किसी से छिपे हुए नहीं। हमारे मुल्क को कुछ मुतासिब और घृणा और नफरत की राजनीति करने वाले राजनेताओं की बुरी नज़र लग गई है, जो हमारे इस मुल्क में भाईचारगी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यकजहती को पारा पारा करना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है। बजाय इसके कि वो रंगों की होली खेले, खून की होलियों से लाल करना चाहती है। हम रात के इस घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे गद्दारों से, ऐसे नफरत फैलाने वालों से और ऐसे मौत के सौदागरों से तू हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार फरमा दे और पहले की तरह इस मुल्क को भाईचारे की लड़ी में पिरो दे और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज आपको दूं कि जिसकी बुनियाद पर हम सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। दुनिया में अब बहुत से मजहब के मानने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सारे ही लोगों का एक ही अल्लाह है। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन रब एक ही है। इससे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है कि हम सब का मजहब, धर्म एक ही है। ये अलग बात है कि हम उन धर्मों को अलग अलग नाम से पुकार लें। जिस तरह धर्म एक है, उसी तरह कलमा भी हम सब का एक है।
अगर कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कलमे की बुनियाद पर अहले किताब को एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत नहीं देता। कुरान कलमे की बुनियाद पर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत देता है और साफ तौर पर कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप लोगों को सूचित कर दीजिए, आप सबको बाखबर कर दीजिए। आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, तौरात दी गई है, ज़बूर दी गई है, इंजील दी गई है, सहीफे जिनको दिए गए हैं। आए अहले किताब, आए यहूद और नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो एक ही कलमा है जो हमारे और दूसरे मजहबों के दरमियान बराबर है। यानी अल्लाह ताला खुद ये कह रहा है कि तुम सबका कलमा एक ही है। तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को अपने से जुदा कैसे कर सकते हो, उनको अपने से अलग कैसे कर सकते हो? ये तो इख्तिदार में बैठे हुए नेता हमें और आपको एक दूसरे से अलग कर दें, वो एक गलत बात है, क्योंकि उनकी कुर्सी उन्हीं खून की लाशों पर जमी हुई है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे और आपके बच्चों के हाथ में पिस्टल पकड़ा के कहेंगे जय श्री राम का नारा लगा के गोली चलाओ, या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर गोली चलाओ। ये पिस्टल, ये बंदूक अपने बच्चों के हाथ में नहीं देंगे। हमारे और आपके बच्चों के हाथ में पिस्टल और बंदूक और गोली देकर हमें और आपको ये सबक पढ़ाया जाएगा कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है, मानवता और इंसानियत को निकालने की कोशिश की जाएगी। कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में देखिए, अल्लाह ताला नबी अकरम से कह रहा है कि आप इनको अपने से जुदा नहीं कर सकते हो। यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को, दूसरे मजहब वालों को, उनको दावत दो। कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को बता दो, अहले किताब को बता दो, यहूद और नसारा को बता दो और उनको निमंत्रण दे दो, दावत दे दो। आओ ऐ अहले किताब, आओ ऐ किताब वालों, आओ ऐ यहूदियों, ईसाइयों, एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। यही कलमा आपके यहाँ है, हमारे तरफ। और इसीलिए गौर करके देखिए, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, उन नबियों का कलमा, उस कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया, पहला जुज नहीं बदला गया। मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये मूल मंत्र किसी नबी के जमाने में नहीं बदला। जब इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहला रसूल इस दुनिया में जिसको रिसालत मिली, जिनको आदम सानी के नाम से जाना जाता है, और इस दुनिया में जिनको रिसालत मिली उनका नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब रसूल बनकर आए तो कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। ईसा के बाद जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातिमुन नबीयीन की हैसियत से, खातिमुर रसूल की हैसियत से इस दुनिया में जब भेजा गया तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर से देखिए, कलमे का पहला जुज नहीं बदला जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में मौजूद है आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक। जो नबी इस दुनिया में आया पहला जुज नहीं बदला गया। दूसरा जुज तो नबी और रसूल होने के एतबार से बदलता गया। जो रसूल आया उस रसूल का नाम दूसरे जुज के अंदर लिया गया। क्यों? जो भी रसूल आया दावत एक ही थी, एक अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और उसको के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये मूल मंत्र था और इसी मूल मंत्र की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि सबको इकट्ठा करो इस मूल मंत्र की तरफ, उनको उनका भूला हुआ सबक याद दिलाओ। आज भी यही कलमा लैंग्वेज और भाषा के साथ अलग अलग जबान में भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन मंत्र अलग नहीं है। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा है, कहीं एकम ब्रह्मादित्य नास्ति कहा जा रहा है, कहीं देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन कहा जा रहा है। अपनी असली शक्ल में मौजूद है। जाहिर है कि जब ये कलमे का मूल मंत्र अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से नाफिज करता और नाजिल करता धर्म भी एक है। जब कलमा एक है तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक है। अलग अलग भाषाओं में जब कलमा अलग अलग समझा जाने लगा, उसी तरीके से धर्म इतने बना दिए गए कि हर एक इंसान का धर्म अलग समझा जाने लगा। हिंदुओं का धर्म हिंदू धर्म, बुद्धिस्टों का बौद्ध, सिखों का सिख, जैनियों का जैन, मुसलमानों का इस्लाम, बंटवारे कर दिए। जबकि इस दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों और सारे रसूलों और सारे पैगंबरों ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से अहदो इकरार कर लिया था कि अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाएंगे तो हम अपना धर्म, अपना मजहब छोड़कर उस नबी की मदद करेंगे और उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे।
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा, हर नबी से कहत ले लिया, एक इकरार ले लिया, आए नबियों पैगंबरों हम तुम्हें भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी की हैसियत से भेज दें तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। कितना साफ लफ्जों में कहा गया, जितने भी नबी इस दुनिया में किताब व हिकमत लेकर आए, अल्लाह की तरफ से कोई दीन लेकर आए, अल्लाह ने उन तमाम नबियों से, उन पैगंबरों से अहद ले लिया, एक पैगाम ले लिया, हमने जो कुछ भी तुम्हें किताब व हिकमत से दिया है, हाय आदम, हाय नूह, हाय ज़करिया, यहया, इदरीस, इलियास, शुएब, मूसा, ईसा, याकूब, आए मेरे पैगंबरों, आए मेरे नबियों, तुम जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। आए नबियों, आए पैगंबरों, तुम अपना अपना मजहब, अपना अपना दीन लोगों में फैलाना, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे पैगंबर आ जाएं, आखिरी नबी आ जाएं और हम उनको वो दावत, वो दीन देकर भेजें, जो दीन, जो दावत तुम्हारी दी हुई दावत की तस्दीक करता हो, यानी तुम जो पैगाम लेकर जा रहे हो उसकी सच्ची होने की पुष्टि करता हो, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है। आए नूह, बताओ तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे। हाय यहया, बताओ तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे। हाय यहया, हाय ज़करिया, बताओ तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे। हाय इदरीस, बताओ तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे। हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, बताओ अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे। इन तमाम नबियों ने कहा, आय अल्लाह तू ही बता हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। हुक्म होता है, ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु। हाय आदम, हाय नूह, हाय यहया, हाय ज़करिया, हाय याकूब, हाय यूसुफ, हाय इब्राहिम, हाय मूसा, हाय ईसा, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है कि तुम अपने धर्म को छोड़ देना, अपनी रिसालत तर्क कर देना, अपनी दावत छोड़ देना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब हमारे उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, और ईमान लाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाएगी। वला तंसुरुन्नहु, वो पैगंबर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन, जो इस्लाम, जो पैगाम लेकर तुम्हारे बीच जाए, तुम्हें उस नबी के उस पैगाम में, उस दीन के मिशन में तुम्हें उसकी मदद भी करना होगी। तुम्हारी रिसालत खत्म, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा, और ईमान ही नहीं, नबी के काम में तुम्हें उनकी मदद भी करना होगी। ये सारे नबियों से अहद, इकरार, वादा ले लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उसके बाद में फरमाया, अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मैंने जो कहा है क्या इकरार करते हो, क्या इस वादे पर अमल करोगे, पक्का वादा कर रहे हो, इकरार कर रहे हो कि नहीं। सारे नबियों ने कहा, क़ालू अक़ररना, हाँ ऐ अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, आखिरी नबी आ जाए, तो हम इकरार कर रहे हैं कि हम उस पर ईमान लाएंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर अल्लाह ने क्या कहा, फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। आए नबियों, गवाह बन जाओ, गवाह रहो, और मैं खुद गवाह हूं। आज तुम ये इकरार कर रहे हो, कल कहीं इनकार करोगे तो मैं खुद गवाही दूंगा। तुम गवाह रहो, मैं भी गवाह। तो सबका नबी भी एक, सबका पैगंबर भी एक,
अलग अलग नबी, हम उनको नबी मानते हैं। मूसा नबी थे, ईसा रसूल थे, इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, जकरिया, याह्या हम मानते हैं, इनकी दावत और तबलीग को हम मानते हैं। लेकिन आखिरी नबी के आ जाने के बाद अब सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये तस्लीम कैसे करें कि मोहम्मद ही आखिरी नबी हैं। अब बात ये रह जाती है, वो बात खत्म, सबका दीन एक, इस्लाम यानी कलमा एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको पढ़ा मुख्तलिफ ज़बानों में जा सकता है, लेकिन कलमा एक ही है। इसी तरीके से नबी अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद फिर एक ही, आखिरी नबी आ जाने के बाद फिर वो एक ही रसूल रहेंगे। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल यहाँ आकर टिकता है कि आपने तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, लेकिन हम कैसे माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं? ठीक है, आखिरी नबी पर पूरी दुनिया को ईमान लाना, लेकिन आखिरी नबी साबित कैसे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह? तो अब ये आज के इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न जमाने में ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। अब मौलाना जरजीत साहब को अपनी किताबें अटैची में भर के चलना नहीं पड़ता है। अब तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और 50,000 1 लाख किताबें अपने मोबाइल के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर रखकर आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। आप इल्म इस हद तक बढ़ चुका है। और आज के ज़माने में अब आप ये कहें कि आखिरी नबी को कैसे पता लगाया जाए, साबित किया जाए कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये मैं समझता था कि दुनिया में एक धर्म ऐसा है जिसको जैन धर्म कहा जाता है, और उनको भी बड़ा गर्व था, फख्र था कि हमारे पास जो किताब है, हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में किसी दूसरे नबी का नाम नहीं है, सिर्फ महावीर जी का नाम है। तो मुझे कुछ ताज्जुब होता था कि जैनियों की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है कि नहीं। बल्कि मुझे एक मौके पर उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हुई जब जैनियों के एक कार्यक्रम में मुझे दावत दी गई। सर्वधर्म सम्मेलन उन लोगों ने कराया था, हर मजहब के लोगों को बुलाया था। 2 मौलाना, 2 ईसाई पादरी, 2 यहूदी राहिब है, उनके आलिम, 2 हिंदू भी, 2 जैनी भी, 2 सिख भी, 2 हर मजहब के, हर धर्म के 2 मौलवी कह लो या पंडित कह लो, उन्होंने सबको बुलाया था। तो उन 2 मौलवियों में, मुसलमानों की तरफ से जिनको बुलाया गया, उन 2 में मैं भी था। तो मुझे टाइम था सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलना था। तो अब पता नहीं था कि मेरा टाइम कितने बजे होगा। तो मैं 10 बजे तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने बीच वाला टाइम इख्तियार किया। ना जल्दी जाऊं तो ऐसा ना हो कि 10 ही बजे हमको टाइम दे दें। तो हमने कहा ऐसा ना हो कि लास्ट में जाऊं तो ये कह दें कि अब तो सारे मौलवी बोल चुके हैं, अब तो हमारा ही रह गया, वही बोलेगा। तो हमने कहा बीच में जाना चाहिए। जोहर की नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं गया। जोहर की नमाज के बाद जब गया तो पंडाल खचाखच भरा हुआ था हर धर्म के लोगों से। दूर से ही जब मुझे देखा तो बड़ा इज्जत के साथ उनके जैनियों के 2-3 आदमी 4 आदमी आए और बहुत इज्जत के साथ। वो इस तरीके का वो इंतजाम नहीं होता जो हमारे यहाँ जलसा तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन सिस्टम सही नहीं होता है। यहाँ आने जाने का रास्ता हो तो उधर भी लोग बैठ जाते हैं। बहुत से जलसों में हमने देखा इधर भी आदमी है, इधर भी आदमी, बीच का एक रास्ता बनाया आने जाने के लिए, लेकिन वो भी जब लास्ट मुकर्रर कोई बोलता है तो वो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। उलमा को लाने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो, लेडीज का अलग हो, जेंट्स का अलग हो। हमारे सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी हम जलसे के लिए आ रहे थे, बीच सड़क पर मर्द से ज्यादा औरतें खड़ी हैं और ऐसा लग नहीं रहा है जैसे वो जलसे में आई है, लग रहा है जैसे शादी में आई है।
लिपस्टिक ऐसे चुपड़े हुए हैं जैसे लगता है अपने आदमी का खून पी के आई है। नमस्ते शौहर। साड़ी ऐसे पहने हुई है जैसे लगता है कि इन्हीं की शादी है आज। और ये सब जलसे के अंदर हो रहा है, दीन के नाम पे हो रहा है। मर्दों से ज्यादा होता है। अब जाहिर बात है जिस रास्ते से हमें लाओगे नजर पड़ेगी तो हम तो बोलेंगे, हम कहाँ रुकने वाले आदमी हैं, हम बोल दी। तो वो सिस्टम नहीं हमारे, जलसा तो बड़ा कर लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं। और सिर्फ मोहनपुर वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल सिस्टम नहीं। बंबई वगैरह में देख लो सिस्टम बहुत अच्छा है, आने का रास्ता अलग, जाने का अलग। मजाल है कि कोई सेल्फी ले ले, अभी तकरीर खत्म होगी, मौलाना एक फोटो सेल्फी। मौलाना जर्जिस की सेल्फी मोबाइल में आ गई, जिसके मोबाइल में मौलाना जर्जिस का फोटो, वो जन्नत तो फिरदौस का हकदार बन गया। अब किसी का बाप भी उसको जन्नत से नहीं निकलवा सकता। तो मौलाना जर्जिस साहब नहीं आ रहे मोबाइल में, बहुत बड़ा काम हमने सर अंजाम दे दिया। यही गुलू होता है और इसी के बाद शिर्क के और बिदअत के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। और इसीलिए इस्लाम के अंदर तस्वीर को हराम करार दिया गया। अगर तस्वीर का जर्रा बराबर, चिमटी के सर के बराबर भी अगर परमिशन या उसके जवाज की परमिशन होती तो सबसे ज्यादा फोटो के और तस्वीर के हकदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन नहीं चाहता उनको देखना, लेकिन ये शिर्क के दरवाजे को खोल रहे थे, बिदअतों का दरवाजा खुल रहा था यहां से। इसलिए खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतनी इजाजत नहीं कि तकरीर खत्म होने के बाद आप फोटो खींचो, सेल्फी लेते रहो। चलो वीडियो लगे हैं, कैमरे लगे हैं, चैनल वाले आए हैं, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, डायरेक्ट सुनाई दे, ये इस हद तक तो चलो किसी तरह जवाब, क्योंकि अब पाकुड़ तक नहीं मेरी तकरीर हो, चलो कानपुर में भी लोग सुन रहे हैं, लखनऊ में भी सुन रहे हैं, या यूट्यूब पे डाउनलोड कर दी जाएगी, दुनिया सुन लेगी। चलो ये इसका तो एक फायदा दिख रहा है, सेल्फी का क्या फायदा है? तो अब उतना भी जायज नहीं है कि एक चीज से निकाल कर आप उसके जवाब का इतना रास्ता निकालें कि चलते फिरते आदमी को भी आप कैद करके अपने मोबाइल में दे। तो सिस्टम हमें और आपको सीखना चाहिए। तो वो आए बेचारे तीन चार आदमी और बहुत अच्छे हिसाब से लाए और हमको स्टेज पे बिठा दिया। हमको कहने लगे मौलाना साहब आपका टाइम 4:30 बजे है। हमने कहा कितना टाइम है? बोले 10 मिनट। सबको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ही टाइम मिल रहा है। और चूंकि सबसे बड़े जो पंडित हैं वो हमारे हैं जेएनयू में, भाई जिन्होंने कराया तो वो तो जाहिर बात है। तो उसके बाद 20 मिनट वो बोले, यानी 4:30 से 4:40 तक आप बोलेंगे और 4:40 से 5 बजे तक लास्ट में उनका प्रोग्राम होगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। तो अब तो स्टेज छोड़ के जाना नहीं था, अब वहीं बैठे हुए हैं। 4 बज गए, बैठे हुए हैं। जैसे ही 4 बजे वैसे उनके सबसे बड़े पंडित आए जेएनयू, और भीड़ लगी हुई है, उनके पीछे औरतें चल रही हैं और ये चले आ रहे हैं। हमने देखा ये भीड़ क्यों हो रही, पता चला कि वो उनके सबसे बड़े वाले पंडित जो हैं वो आ रहे हैं। तो नजर पड़ी तो देखा वो बिल्कुल बेचारे नंगे चले आ रहे हैं, गुरु घंटाल चले आ रहे हैं। हमने कहा वो चले आ रहे हैं, उनके आगे आगे मर्द, उनके पीछे पीछे औरतें, बीच में वो चले आ रहे हैं। अब बार बार नजर ना उठाने के बावजूद भी उठ रही थी कि देखो क्या। अब होता ना कि नई चीज कभी सामने आ जाए तो चाहे कितना नजर नीची करो, इंसान हम भी हैं। अरे क्या होता है, ये औरतें क्यों पीछे पीछे चल रही हैं? हम ऐसे करते रहे, ऐसे देखते रहे, ऐसे करते रहे। और पता नहीं क्या मसला हुआ कि हमारे बगल में जो 2-3 आदमी बैठे थे, जैसे वो स्टेज पे आए वैसे उनको वो भी स्वागत करने चले गए। और उसको जब स्टेज पे लाया तो मेरे ही बगल में बिठा दिया। बैठ मेरे जब बगल में बैठे तो अब क्या करें, कैसे करें? और मीडिया वाले तो आप जानते हैं यही मौका देखते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं अरे ये वीडियो बना लें या फोटो खींच लें तो
और जब डाल दें तो इसी के बगल में हम दिखें, पूरी दुनिया तो कहेगी मौलाना साहब इस नंगे के साथ क्या कर रहे थे। अच्छी मतलब था कि क्या हो, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि क्या करें, भाग भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा पेशाब का बहाना किया, मैंने कहा अभी आ रहा हूँ, सुनते और थोड़ा चले, कहाँ जा रहे हैं, अभी आ रहा हूँ। गए तो नहीं थे, पेशाब लग ही नहीं रहा था, गए तो थोड़ा सा एक चक्कर लगा के इधर उधर का, फिर आके हम अलग बैठ गए सिर्फ फोटो से बचने के लिए कि इसके साथ मेरा फोटो ना खींचे। होते होते 4:30 बज गए ऐसे। अब 4:30 बजे मेरा नंबर आया, ठीक 4:30 पर। वक्त की इतनी पाबंदी थी उनके यहाँ कि 1 मिनट भी ना लेट ना 1 मिनट पहले। सिस्टम हमने सीखा उनसे बहुत अच्छा। जैसे ही 4:30 पे मुझे टाइम दिया 10 मिनट का, और ये था कि 8 मिनट के बाद लाइट, लाल रंग की लाइट जला दी जाएगी सामने। इसका मतलब यह है कि 2 मिनट में अब आप अपनी बात को समेट लीजिए। समझ तो यही था, 1 बजे से बैठा यही देख रहा। मैंने बहरहाल तकरीर की और तौहीद के ऊपर मैं बोला कि इसमें भी तौहीद, इसमें भी तौहीद, हिंदू धर्म में भी तौहीद, जैन में भी तौहीद, सिखों में भी, ये सब बताता हुआ चला। और ताली बज गई, हर बात हाँ हाँ हाँ। 10 मिनट में तकरीर मेरी खत्म, बैठ गई। उसके बाद वो आया, क्यों बोला, उसकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी। अब वो जब बोला तो उसको कुर्सी पे बिठा के बोलना पड़ा, इसलिए कि खड़ा तो कर नहीं सकते थे। तो उसको ऐसी कुर्सी पे बिठाया गया, तो इधर से भी वो घिरी हुई थी, इधर से भी घिरी हुई थी, और जब वो कुर्सी पे बैठा तो यहाँ फूल डाल दिए गए ताकि शर्मगाह दिखे नहीं, फूल। तो हमने वहां बैठे हुए हिंदू से कहा, पंडित से, जब शर्मगाह छुपाना ही थी तो फूल ही डालना थी तो कपड़ा पहन लो। ऐसा वो कर रहा है, बोलो मत। हमने हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं फूल क्यों डाल रहा है, जब छुपाना ही थी तो फिर कुछ पहन लेता। अरे इनमें पहना नहीं जाता है, हो सकता है नहीं पहना जाता हो, हमने इतना नहीं पढ़ा। अब वो जैनी जो तकरीर किया तो शुरू के 10-12 मिनट तो बहुत अच्छा बोला, लास्ट में आ गया, कहता है कि हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी महान पुरुष का, किसी भी नबी का, किसी भी रसूल का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी मुनि का, किसी भी ऋषि, किसी भी अवतार का नाम नहीं है, सिर्फ महावीर जी का नाम है। हमारा दिमाग चौंक गया। मैंने सोचा हो सकता भाई हमने तो पढ़ के देखा नहीं है इतना जैन धर्म को। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, खामोशी के साथ तकरीर खत्म हुई, चल आया। लेकिन मेरे दिल में एक बात चुभ गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, सिखों में हो, जैन में ना हो, ईसाइयत में हो, यहूदी सब में हो, जैनियों में ना हो। मैंने जैन शास्त्र को बाकायदा खरीदा, मैंने महावीर जी की जिंदगी की स्टडी करना शुरू की और मैंने पढ़ा तो एक शब्द मुझे मिला, बड़ा प्यारा शब्द था, पूरा उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैन शास्त्र के अंदर लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने दिल में सोचा तेरे लिए अरहन काफी है। ये अरहन जो कहा गया है, अरहन ये कुछ न कुछ तो है, तेरे लिए अरहन काफी है। ये अरहन क्या है? अरहन को देखने के लिए हमने एक डिक्शनरी खरीदी, 18,000 पेज पर मुश्तमिल है, 18,000 पेज पर मुश्तमिल वो डिक्शनरी, जिसका नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। मैंने उस डिक्शनरी को और रा के अंदर में गया, आरा अरहन को देखने के लिए, तो उस आरा में हमें अरहन का शब्द मिला। अरहन के आगे लिखा हुआ था पक्ष दाता,
अरहन की मीनिंग पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, शिफाअत करने वाला। अब हम इसको मिला रहे हैं, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। तेरे लिए अरहन यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला काफी है। हमने कहा बस यही हमारे नबी का नाम है, अरहन। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए भाई वो तो नहीं मानेगा, सामने वाला कहेगा नहीं अरहन का माना तुम पक्षदाता, तो ये साबित करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पक्षदाता थे, शिफाअत करने वाले थे। तो मैंने एक्सप्लेन किया उसको इस तरह कि पूजा ना करना गुनाह है, पूजा करना सवाब है, पूजा ना करना गुनाह है, गरीब की खिदमत सेवा ना करना गुनाह है, यतीम की परवरिश ना करना गुनाह है। और इस पर यह कहा जा रहा है कि अगर तू ये नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह कर रहा तो करता रहे, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है, यानी तेरे लिए शिफाअत करने वाला काफी है। तो गुनाहगार की शिफाअत करने वाले को अरहन कहा गया है, और यही गुनाहगार की शिफाअत करने वाले को हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर अरबी जबान में शफीउल मुज़नबीन कहा गया है। गुनाहगारों को सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को जन्नत अपनी शिफाअत के जरिए जन्नत का मुस्तहिक बनाया। मेरे भाइयों, अरहन का माना शफीउल मुज़नबीन मिल गया। अब अगले साल जब उनका जलसा हुआ तो फिर हम लोगों को दावत मिली, फिर पहुंचे। अब फिर उससे पहले हमें टाइम मिला, इस मर्तबा हम थोड़ा दूर दूर रहे, लेकिन टाइम जब मिला तो मैंने कहा कि हमारे पंडित जी ने पिछली मर्तबा ये कहा, शायद हमारे पंडित जी के मुताले की या स्टडी की कमी रही होगी, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन हमारे पंडित जी के कहने पर मैंने पढ़ना शुरू किया हमने आपके जन्म शास्त्र को। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी किताब के अंदर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। फिर मैं उस किताब को लेकर मैंने बोलना शुरू किया, यह लिखा हुआ है जैन शास्त्र के अंदर, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है, किस बात की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने कहा पंडित जी अरहन जानते किसको कहा गया? यह नालम विशाल शब्द सागर कहती है अरहन का माना पक्षदाता, शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला। ये काम पाप है, पूजा न करना पाप है, पैसा होने के बावजूद गरीब को दान न करना पाप है। हमारे पास पैसा है लेकिन हम जानते हैं इसका बाप मर गया, बेचारा बच्चा माँ बाप से मायूस हो चुका है, उसकी किफायत और परवरिश न करना पाप है। और इसके बावजूद महावीर जी ये कह रहे हैं तेरे लिए अरहन काफी है, यानी गुनाहगारों के लिए अरहन यानी शिफाअत करने वाला काफी है। हमारे मजहब के अंदर गुनाहगारों की शिफाअत के ऊपर कहा गया शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला, यानी गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला। अरहन का माना अरबी में अगर हम करेंगे तो शफीउल मुज़नबीन। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं इस स्टेज पर बैठकर पंडित जी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं छेड़ी। मेरे बाद जब उनका नंबर आया तो इतना कहा उन्होंने कि मौलाना जंजीद साहब ने आज जो अरहन का शब्द पेश किया है, मैं इसकी तहकीक करूंगा, रिसर्च करूंगा और इस जुमले को मैं देखूंगा कि इसमें कहां तक सच्चाई है। मैं इनकी इस इल्म की कोशिश की कदर करता हूं, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अगले साल मैं आपको बताऊंगा कि अरहन क्या है। मैं अगले साल का इंतजार करता रहा, आज 12 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, फिर जलसा ही होना बंद हो गया। अब तक फिर कॉन्फ्रेंस या जलसा सर धर्म सम्मेलन फिर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस धर्म पर हमें यह था कि इसमें नहीं हो सकता, उस धर्म के अंदर भी हमारे नबी का नाम मौजूद।